हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, अब हम क्लास 10th का नया सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं ऑफ 2023 सेशन। क्लास 10th में हम मैथ्स को कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी आपका कवर किया जाएगा विद डिटेल्ड टॉपिक। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डन इन डिटेल मैनर। हम आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराएंगे, बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करवाएंगे, और मैं ये भी कहूंगी कि अगर सम तभी होगा जब आपको बेसिक्स पता है उसके। अगर आप उस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानते हो, सारे फॉर्मूलाज, सारे जो भी वहां पे थ्योरम्स अप्लाई हो रही हैं, कुछ रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो आप उस चैप्टर के सम्स, चाहे वो सम्स कहीं से भी आ रहे हैं, आप सब सम्स को डिटेल में कर सकते हो और फुल मार्क्स ले सकते हो। तो बच्चों, आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है पूरा साल। अभी से ही कमर कस लो और पढ़ाई के लिए शुरू हो जाओ अब, ताकि आपके बहुत अच्छे 95% से अबव मार्क्स आ सके मैथ्स में। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम जो है चैप्टर शुरू करेंगे विद बेसिक कंसेप्ट, डिटेल में करेंगे सब कुछ, ताकि आपको पूरा साल याद रहे कि इस चैप्टर में ये आ रहा था और हमने इसको ऐसे पढ़ा था और ये सम में ये अप्लाई होगा। कई बार क्या होता है, छोटे से छोटे पॉइंट में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको वो पॉइंट नहीं पता है तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाते हैं। तो जैसे कि चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसमें जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा डिटेल में होगा, और प्लस पीवाई क्यूज करवाए जाएंगे, आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, केस स्टडीज करवाई जाएंगी, और आपको प्लस बहुत सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। और हर चैप्टर को डिटेल में करिएगा, ताकि जब लास्ट के डेज, जब प्रैक्टिस के डेज रहते हैं ना, तो और भी सारे सब्जेक्ट्स साथ में ऐड हो जाते हैं। तो अभी से ही शुरू कर दो सारी तैयारी, ताकि दोबारा आपको उस चैप्टर को बस एक नजर में देखना है और सारे सम कर डालने हैं। जब आप चैप्टर में सम्स को कर रहे होगे तो आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वी आर हेयर फॉर यू, और हम सारा कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो लाइव क्लासेस या फिर डाउट सेशन रखा जाएगा, उसमें सारी प्रॉब्लम्स को आपकी क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स विद इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले रियल नंबर्स, नाम से ही हमें आ रहा है नंबर्स, तो नंबर्स देखते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के नंबर रहते हैं। एक तो हो गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स जो कि हमारा अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता टिल क्लास 10th। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर सबसे बड़ा भाई है भाई, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब रियल नंबर्स क्या है देखते हैं। रियल नंबर में भी दो पार्ट्स आ गए हमारे पास। पहला आ गया इर्रेशनल नंबर्स, और दूसरा आ गया हमारे पास रियल नंबर में रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स, इन नंबरों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ है, अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। उसे कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक 9th की स्टडी अच्छे से नहीं की, 10th की स्टडी हम बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। अब बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं ये? इर्रेशनल नंबर विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म p by q, not of the form p by q where q is not equal to 0। और रैशनल उसी का उल्टा हो गया, which numbers are of the form p by, जो p by q की फॉर्म में रहते हैं where q is not equal to 0। अब फर्दर बच्चों, रैशनल नंबर कैसे रहते हैं वो देखते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास कई टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला तो आ गया फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है।
दूसरा हमारे पास आ गया इंटीजर्स, ठीक है, ये आ गए इंटीजर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स, इंटीजर्स। फ्रैक्शनल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? लाइक मेरे पास है 5/3, 7/8, 9/8, 18, 12/11, ये सब फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। और इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे बच्चों? हमारे पास इंटीजर में तीन तरह के नंबर्स आएंगे। हमारे पास इंटीजर में तीन तरह के नंबर्स आएंगे। पहला तो हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया जीरो, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं। नंबर सिस्टम, दो तरह के नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर्स, जो कि आप अब हायर क्लास में पढ़ोगे, उन नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। रैशनल में उनकी दो तरह की टाइप आ गई। फ्रैक्शनल नंबर्स, जो कि डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक 0.135, ये भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। और 5/3, 7/8। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, नेगेटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर भी हमारा आगे रहता है नेचुरल। पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा होल नंबर। जीरो विद जीरो एंड नेचुरल नंबर, उसको हम बोल देंगे होल नंबर। पॉजिटिव और जीरो बन जाता है होल नंबर। इसी तरह नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स जो रहते हैं वो हमारे हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम कह देंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ फर्दर हमारे पास और नंबर्स आ जाते हैं। लाइक मेरे पास आ जाएगा इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये भी हम पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर कौन से रहते हैं, एंड फर्दर को प्राइम नंबर्स। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये था नंबर सिस्टम, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर्स। रियल में भी दो तरह के नंबर्स आ गए, इरेशनल, रैशनल नंबर्स, देन फ्रैक्शनल नंबर्स, देन इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और होल नंबर जिसमें जीरो ऐड कर दिया और पॉजिटिव भी आ गए, वो होल नंबर्स। एंड नेगेटिव नंबर्स को हम बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम्स आ जाते हैं। अब फर्दर इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।